गांव से शहर, एक जिले से दूसरे जिले तक, हर जगह आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। भेड़ियों का हमला लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। वन विभाग से लेकर शूटर तक आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन भेड़िए इतने शातिर हैं कि अभी तक वन विभाग और प्रशासन के हाथ नहीं लग पाए। आदमखोर भेड़िया अब भी आजाद टहल रहा है और गांव के लोग घर के अंदर रात बिता रहे हैं। वहीं गांव के कुछ लोग टोलियों में घूमने का काम कर रहे हैं, टहलने का काम कर रहे हैं, रात भर पहरा देते हैं, गश्त करते हैं, ताकि आदमखोर भेड़िया अगर दिखाई दे तो ये लोग तुरंत हल्ला करें, शोर करें, गांव वालों को अलर्ट कर दें, जिससे कि उनकी जान बच सके, या वन विभाग को सूचित करेंगे कि यहाँ पर आदमखोर भेड़िया देखा गया है। आदमखोर भेड़िए कैमरे में कैद हो रहे हैं। गांव वाले मोबाइल से भेड़ियों की तस्वीर भी ले रहे हैं। बाइक पर जाते वक्त भेड़िया का वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन वन विभाग की भारी भरकम टीम दो भेड़ियों को पकड़ नहीं पा रही। हालात ये हैं कि भेड़ियों के आतंक को देखते हुए गांव के लोगों के हाथ में भी लाठी डंडे और लालटेन है। रात भर सड़क किनारे तंबू लगाकर पहरा दे रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का ऐसा आतंक कि पूरे क्षेत्र में डर और भय का माहौल है। विधायक जी, काफ़ी दिन हो गए, कई महीनों से ये पूरा जो क्षेत्र है वो इसमें डर और भय के साए में जी रहा है। किसान रातों को सो नहीं पा रहे हैं और दिन में काम नहीं कर पा रहे हैं। कब मुक्ति मिलेगी इस पूरे संकट से? और पहला शब्द तो आपने कहा है कि लोग डरे हैं, सहमे हैं। ना तो अब क्षेत्र का कोई व्यक्ति डरा है और न सहमा है। लोग जागरूक हुए हैं। जहाँ किसी के पास टार्च नहीं थी गांव में, अपने मोबाइल से काम चलाते थे, वहाँ टार्चें लोगों ने ले ली हैं। जहाँ डंडे लेना छोड़ दिया था, वहाँ लोगों के हाथों में डंडे आ गए हैं। गन्ना काटने वाला फरसा आ गया है, भाला आ गया है। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए वो तत्पर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि लोगों में खौफ का माहौल है। आलम यह है कि आदमखोर के डर से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी भेड़िए को तवान में बता रहे हैं। कैमरा ट्रैप से जब तस्वीरें आएंगी और साइमल्टेनियसली वो देखी जाएंगे कि भाई कहाँ है लोकेशन। यदि उसमें भेड़िए कैद होते हैं, मान लीजिए एक ही टाइम में कैद हो जाते हैं, तो ये एकदम ही क्लियर हो जाएगा कि भाई दोनों अलग अलग है। जो भी है, एक वहाँ जो घूम रहा है वो अलग, या इसी झुंड का एक उधर जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी ऐसी होती है कि 20-25 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं 2 दिन में। 15 किलोमीटर तक अमूमन देखा गया है कि ये चलते रहते हैं। दिन के 12 घंटे 15 घंटे तक ये चलते रहते हैं, थकते नहीं हैं। बहुत ही एजाइल किस्म का जानवर होता है। लेकिन वन विभाग के अधिकारी भेड़िए को अब तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। यूपी के बहराइच ही नहीं, आसपास के जिलों में भी आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। ये भेड़िए लोगों को निशाना बना रहे हैं। प्रशासन और वन विभाग की तरफ से आदमखोर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भेड़िया इतना शातिर है कि वन विभाग के हत्थे नहीं चढ़ रहा। यही वजह कि बहराइच में सन्नाटा पसरा है। लोग खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ सीतापुर से जुड़ गई हैं। बहराइच से हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले आपके पास मीनाक्षी आते हुए जरा बताइए, क्योंकि अब जो चिंता है वो और बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमले लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आदमखोर तस्वीरों में कैद हुआ है। अब गांव वाले इस वक्त किन परिस्थितियों में जीने को मजबूर हैं, क्या उनका कहना है, वन विभाग की क्या तैयारियां, क्या एक्शन प्लान? गायत्री, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सीतापुर के महमूदाबाद में मौजूद हूं और महमूदाबाद के नारायणपुर गांव में यहां पर भी भेड़िए ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। एक महिला मेरे साथ है, मैं सीधे तस्वीरें दिखाती हूं, क्योंकि कल शाम ही उन पर अटैक हुआ है। शाम 6 बजे उन पर अटैक हुआ, जब वो नल पर गई हुई थी। उनसे बात करते हैं, क्या हुआ था, आप हमें बताएंगी? जी सर, हम नल पर लाइटरीन गए थे यहाँ, तो हम डिब्बा भर लिए, लाइटरीन गए थे तो हमको भेड़िया ने आए, गिरा के काट लिए। आपने बचने की कोशिश की, कोई बचाने आया? हमारी सिस्टर। अच्छा, आपने देखा भेड़िया ही था? जी सर। चोटें आपको ज़्यादा आई हैं, डॉक्टर को दिखाया?
जी सर, चोट है। भेड़िया यहाँ पहले आया या पहली बार देखा? पहली बार देखा है। आपने सुना होगा कि यहाँ पर भेड़िए का आतंक काफी है। जी सर। ठीक है, कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं क्योंकि इन्हें काफी चोटें आई हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि भेड़िए ने किस तरीके से उनके हाथ पर हमला किया, उनके पैर पर हमला किया और उनके शरीर पर भी कई जगह ऐसे निशान हैं जो भेड़िए के आतंक की गवाही देते हैं। आप लोग बताइएगा कि यहाँ आपने भेड़िया पहली बार देखा? हाँ सर, पहली बार साहब देखा। हाँ पहली इसके पहले नहीं? पहले नहीं देखा था। तो आपने इसके बारे में आप जानकारी दे दी है वन विभाग को? जानकारी पूरी हो चुकी है। अभी सुबह अभी आए थे कुछ लोग और आए और वो पुनः चले गए। 4 बजे का टाइम दिया कि 4 बजे हम आएंगे यहाँ पे। पिंजरा बिंजरा लगाएंगे कुछ? नहीं, ये तो हमको कुछ नहीं जानकारी है। ये बोले कि जाल है, जाल आएंगे इंस्पेक्टर तो कोई जान वो करेंगे, जाल लगाएंगे। हाँ। कहे थे साहब। हाँ साहब कहे थे, रेंजर साहब ने कहा। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा बहराइच में भी इसी तरीके से है भेड़िए का? साहब सुना था। हाँ बहराइच में सुना था साहब। तो आपको लग रहा था कि इस तरह भी इस तरीके से भेड़िया कभी आ सकता है? हाँ ये सोचते से साहब आएगी किसी दिन, वही मौका हो गया। कभी जिंदगी में कभी नहीं हुआ, आएगा टाइम। जीवन में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है हमारे गांव में। अभी तक पूरे मौजे में इस क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। और भी कोई घायल है आपके गांव में? रात्रि में 2 बार अटैक हुआ और 2 बार फिर से आया? 2 बार और अटैक हुआ है। एक टाइम 11 बजे का, एक जो है 6 बजे का टाइम है। जो ये लड़की घायल हुई, एक और औरत है वो भी घायल हुई है। पैर में उसके काफ़ी जो है कि। अच्छा, तो उन पर 11 बजे रात को अटैक हुआ? 11 बजे रात में इधर से आया था उस तरफ से, तो उस तरफ से लेकर के डंडा लोगों ने भगाया था। तब जाके वो यहाँ आके इधर से निकल गया। फिर बाद में रात में 2 बजे आया। 2 बजे रात में चाचा ने देखा था। अच्छा, ये बताएंगे आप कि एक ही भेड़िया है या ज्यादा थे? ये मालूम नहीं, एक या दो? 2 दिखे हैं। 2 भेड़िए दिखे हैं। हमला उस पे किया, भाभी पे, और दूसरा वाला इन पे हमला किया। तो अब तो कहीं ना कहीं डर बढ़ गया है, बच्चों के लिए भी बढ़ गया है दादा डर, है ना? तो अब आप लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ किया है या फिर वन विभाग की टीम करके जाएगी? सोचा साहब आप लोग करोगे तो हम फिर क्या कह सकते हैं यहाँ। हाँ वन विभाग की टीम आएगी, वो कह के गए हैं कि यहाँ पर जाल लगाया जाएगा। जी हाँ, कह के गए हैं। यहाँ पर हम आकर के जाल लगाएंगे, उनको देखेंगे और पकड़ने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा ये बताया गया था कि ये भेड़िए ही थे या कोई और जानवर था? वन विभाग ने ये कोई पुष्टि की? वो भी मतलब कह रहे थे कि हम इसको नापेंगे फिर देखेंगे और ये भेड़िया है। हमको लगता है वो लोग कह रहे थे कि भेड़िया है। तो देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है कुछ ऐसी बनी हुई है। कल शाम ही यहाँ पर हमला हुआ, 2 महिलाओं पर अटैक किया गया है। इनके हाथों में काफ़ी चोट आई है। जो दूसरी महिलाएं हैं उनके पैरों में भी चोट आई है।